बच्चा सबसे पहले मुझे बताओ चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डिपॉजिटरीज एक्ट। ईयर क्या लिखा है? 1996। देश आजाद हो गया था? क्या पता है, ये बातें कर रहे हैं। चलो वापस वापस, कोई बात नहीं। हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बहुत नालायक है यार। चलिए, तो डिपॉजिटरीज एक्ट बच्चा 1996 में आया था, ठीक है। ईयर याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर में अक्सर हिंट दे दिया जाता है कि डिपॉजिटरी एक्ट 1996। तो जब आप अपना आंसर लिखते हो ना तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर लो, क्योंकि हिंट दे रखा है ना, तो यूज करेंगे, ठीक। चलिए बच्चा, डिपॉजिटरी एक्ट है क्या? बच्चा एक्ट लिखा है, एक्ट लिखा है, तो यहाँ पर हम अपना एक पूरा का पूरा एक्ट पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी सिक्योरिटी लॉ की फर्स्ट क्लास अगर याद हो तो पूरा स्टॉक मार्केट बताया था, है ना। अब बच्चा, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक मार्केट? पहले मीनिंग बताओ, स्टॉक मार्केट क्या होता है? वेरी गुड, ये एक मार्केट है। मार्केट में जाते हो कपड़े खरीदने, मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने, तो ये भी एक मार्केट है, लेकिन इस मार्केट में मिलता क्या है? शेयर्स, है ना। तो बच्चा, स्टॉक बहुत सारे शेयर्स को एक साथ बोलते हैं ना, वेजिटेबल्स बोलते हो, क्लोथ्स बोलते हो, ऐसा लगा देते हो ना। तो ऐसे एक शेयर और बहुत सारे शेयर, एक शेयर को शेयर बोलो और बहुत सारे शेयर्स को स्टॉक। तो स्टॉक मार्केट मतलब, या फिर मैं बोलूं बेटा शेयर मार्केट या फिर सिक्योरिटी मार्केट, ये एक मार्केट है जहां पे आप खरीदते बेचते हो क्या? शेयर। क्लियर है? चलिए, अब बच्चा एक बंदे का एग्जाम्पल लेते हैं, आप हो, ठीक है। ये कौन हो? आप लोग हो। अब देखकर मत बोलना कि ये रॉकी सर है ना, बाल थोड़े से कम है, पता चला रॉकी सर की तरफ इशारा कर दिया। बच्चा, आप हो, आपको आपको एक कंपनी के क्या लेने बच्चा? शेयर्स लेने। तो बड़ा आसान सा लग रहा है भैया, जाओ कंपनी के पास जाओ और जाके शेयर्स लो, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, समझना बच्चा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअल में जब आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो शेयर्स खरीदने के लिए आपको पैसा देना है। पहले एक जमाने में फिजिकल मार्केट चलता था। फिजिकल मार्केट में क्या होता था? आपने पैसा दिया, कंपनी आपको शेयर प्रिंट करके देता था, उसे हम बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट। आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनीज अभी भी ये सब चला रही है, लेकिन पब्लिक कंपनी को साफ साफ बोल दिया भैया, अब जो शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे। उन्हें क्या बोल दिया है? किस फॉर्म में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक। किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक। तो एक्चुअली में इन्होंने ये बोला है कि अगर किसी बंदे को किसी कंपनी के शेयर्स चाहिए तो वो शेयर्स किस फॉर्म में होंगे बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बच्चा, आपने डीमैट, डीमैट का नाम तो सुना ही होगा। अगर किसी को शेयर्स खरीदने हैं तो सबसे पहले उसे एक अकाउंट खुलाना होगा, उसे एक अकाउंट खुलाना होगा बच्चा। उस अकाउंट का नाम होता है बच्चा डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बच्चा, अब होता क्या है, मान लो मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मुझे शेयर्स अब किस फॉर्म में मिलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे। तो मुझे दो अकाउंट की बात होती है। एक होता है बच्चा डीमैट अकाउंट, दैट वाज एक अकाउंट जो मेरा होगा जिसमें शेयर्स किस फॉर्म में होंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और एक होता है बच्चा बैंक अकाउंट। मैं शेयर्स खरीदूंगी, जब शेयर्स मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल रहे हैं तो पैसे भी किस फॉर्म में दूंगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो होता क्या है, आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट तो है ही, ठीक है। आप डीमैट अकाउंट पहले खोलोगे और अपने अपने बैंक अकाउंट से क्या कर दोगे? उसे लिंक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एसबीआई बैंक में क्या है बच्चा? अकाउंट लिंक है, ठीक है। मैंने अपना एक अकाउंट पहले से खोल रखा है ना, डीमैट खोला और बस जाके क्या करवा दिया बच्चा? लिंक करवा दिया। अब मेरे डीमैट अकाउंट में क्या आ जाएंगे बच्चा? शेयर्स आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, शेयर्स आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक क्या चले जाएंगे? पैसे चले जाएंगे। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बच्चा, ये पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवा कौन रहा है? उन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। कौन है जो ये काम करवा रहा है? एक कंपनी है जो ये काम करवा रही है। ये कंपनी है, ये नॉर्मल एक XYZ कंपनी है, ये एक XYZ कंपनी है बच्चा। इसने बोला कि भैया मेरे शेयर्स तो फिजिकल फॉर्म में, तो इसने कहा कि भैया इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरी कंपनी ने इसकी हेल्प करी है। वो दूसरी कंपनी बच्चा एक्चुअल में कोई और नहीं, वो डिपॉजिटरीज कंपनी होती है। और बच्चा,
ये डिपॉजिटरीज कंपनी क्या करती है, सारे शेयर्स को क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और हमसे डील करेगी। तो एक तरीके से इन्वेस्टर और कंपनी का बीच का, क्या मैं इसे मीडिएटर बोल सकती हूँ? तो एक्चुअल में एक तरफ कंपनी है, एक तरफ हमारा इन्वेस्टर है, उसके बीच में एक मीडिएटर है जो कि कौन है बच्चा, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कुछ नहीं, कंपनी है। और हमारी इंडिया में दो ही कंपनी ऐसी है, हमारी इंडिया में ऐसी दो ही कंपनी है जो ये डिपॉजिटरीज का काम कर रही है, जो शेयर्स को क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। पहली कंपनी है बच्चा, अब आप अपने इंट्रोडक्शन में देखेंगे, पहली कंपनी कौन सी बच्चा, एनएसडीएल, और दूसरी कंपनी कौन सी है, सीडीएसएल। एनएसडीएल और सीडीएसएल। फुल फॉर्म की बात करते हैं, चलो बच्चा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, या फिर बच्चा सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो एनएसडीएल सीडीएसएल की बात करूं तो हमारे देश में कितनी डिपॉजिटरी बच्चा, दो। किसी और को भी अगर बनना है तो बनने के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बच्चा, सभी के पास अपना जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्या बनना पड़ेगा, कंपनी। ये कंपनी है। चलिए इस कंपनी की थोड़ी सी डिटेलिंग की बात करते बच्चा। नाम अगर नोटिस करोगे तो नेशनल सिक्योरिटीज है, और कौन सा बच्चा, सेंट्रल डिपॉजिटरी। एनएसडीएल और सीडीएसएल शॉर्टकट में ही नाम बोलूंगे हमेशा। तो हमारे देश में टोटल कितनी डिपॉजिटरी है, दो हैं। चलिए इन डिपॉजिटरीज का थोड़ा सा बच्चा हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे, आपकी बुक में नहीं है लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। एनएसडीएल की अगर मैं बात करूं तो ये कब बना था बच्चा, 12 दिसंबर 1995। ये सब डेटा याद करना है नहीं, बस मैं आपको बता रही हूँ कब बना था। बना कब था, 1995 में। एक्ट कब बना था, एक्चुअल में हुआ क्या, इन्वेस्टर ने डीमैट अकाउंट खुलाया, किसके पास बच्चा, डिपॉजिटरीज के पास। वापस अगर आप देखोगे जो ये इन्वेस्टर है, ये डिपॉजिटरी को कह रहा है कि भैया ये लो पैसे और बदले में दो शेयर्स। कंपनी ने क्या बोला है, ये हमारे फिजिकल फॉर्म के शेयर्स हैं, ये अपने पास रखो और इसे किसमें कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो बच्चा ये डिपॉजिटरीज गलत काम कर सकते हैं ना, बीच में मीडिएटर है, तो ये लोग कहीं गलत काम ना कर ले, इसीलिए ये इनको कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया बच्चा, एक एक्ट। जिस एक्ट का नाम क्या है बच्चा, एक्ट का नाम क्या है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये पूरा कानून किसको कंट्रोल करता है बच्चा, उन दो डिपॉजिटरीज को, क्योंकि है ही दो, अगर ये तीसरा चौथा भी बनता है तो उन्हें भी कंट्रोल किया जाएगा बाय दिस एक्ट। लेकिन अभी हाल ही में कितने हैं, दो। उसमें से चलो एक का बैकग्राउंड पढ़ते बच्चा, बुक में नहीं दे रखा है लेकिन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। बच्चा थोड़े से इनके शेयर होल्डर की तरफ, कंपनी है ना, कंपनी के शेयर्स किसी न किसी के पास होंगे। सबसे पहला नाम बता दो क्या लिखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब हमारे इंडिया में दो नेशनल लेवल में दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इसके शेयर्स, इन्होंने एक कंपनी बनाई है, एक कंपनी बनी है, डिपॉजिटरी का काम करिए, इसके सबसे पहले शेयर्स किसने खरीदे, मतलब मालिक कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल डेवलप बैंक ऑफ इंडिया। देन क्या लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का भी उसमें स्टेक है, मतलब वो भी ओनर है। शेयर होल्डर मतलब क्या होता है बच्चा, ओनरशिप। एचडीएफसी बैंक, देन पूरी लिस्ट। बस मैं आपको पहला नाम ज्यादा दिखाना चाहती थी, दैट वाज एनएससी। बच्चा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रही हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रही हूँ, मतलब ये एक्चुअल में इन्हीं की कंपनी है। जो कंपनी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ओनरशिप है, ठीक है। लेकिन ये डिपॉजिटरी का काम क्या है, चीजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलिए तो एनएसडीएल वाज प्रमोटेड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, यूनिट ट्रस्ट, पूरे यही नाम दे रखे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एनएसडीएल क्या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मैनेज बाय प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें बैठते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल कंपनी है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होंगे और शेयर होल्डर भी होंगे। क्या एनएसडीएल समझ में आया, ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है जो कंपनी से फिजिकल शेयर्स लेती है, उसको खत्म करके उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ताकि जब भी इन्वेस्टर खरीदे तो उसे वो शेयर्स फिजिकल फॉर्म की जगह किसमें मिले, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन वो डीमैट अकाउंट खुलाएगा तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अकेला डीमैट अकाउंट नहीं खुलाना होता है, साथ में एक बैंक अकाउंट होता है जो उससे लिंक होता है, क्योंकि भैया जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं मिल रहे तो क्या फिजिकल फॉर्म में पैसे दोगे क्या, ठीक है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक। तो एक्चुअल में ये डिपॉजिटरीज पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आए हैं, दैट्स इट, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सीडीएसएल कब बना था, 1999।
पहले एनएसडीएल बना था, फिर क्या बना बच्चा, सीडीएसएल। जरा इनके भी शेयर होल्डर देखो, पहला शेयर होल्डर देख लो भैया, मतलब ये किसका होगा, फिर बाकी सारे तो ठीक है। मतलब दो ही डिपॉजिटरीज हैं जो ये फैसिलिटी दे रही है। आज अगर आईटेक्स कंपनी ठीक है कोई भी शेयर इश्यू करता है, फिजिकल शेयर्स में मुझे नहीं खेलना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है, तो पहले स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट होना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट हो गई हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट हो गई हूँ। तो बच्चा एक्चुअल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मेरा एक तरीके से क्या हो गया है, अग्रीमेंट। लिस्ट होना मतलब क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आईटेक्स कंपनी का क्या हो गया बच्चा, अग्रीमेंट हो गया। अब बच्चा बस क्या यही काम चलेगा, खत्म नहीं, मैं जो भी शेयर इश्यू करूंगी वो किस फॉर्म में होगी बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलेगा, भाई देखो तुमने हमारे साथ अग्रीमेंट कर दिया, हमारा अग्रीमेंट क्या बोलता है, हमारा अग्रीमेंट बोलता है भैया सारे शेयर सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। तो अब मुझे दूसरा अग्रीमेंट किससे करना पड़ेगा, दूसरा अग्रीमेंट किससे करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन है एनएसडीएल के पास जाओ या फिर सीडीएसएल, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रोल किसमें होता है बच्चा, सीडीएसएल में। लेकिन मर्जी है जिसमें करना करो। इन शॉर्ट मुझे दो अग्रीमेंट करने पड़ेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा लिस्टिंग को लेकर, क्योंकि मैं आपके पास आकर लिस्ट हो रही हूँ, लेकिन मुझे साथ में डिपॉजिटरीज के साथ भी अग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि मेरे जितने शेयर्स हैं वो उसे फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। क्लैरिटी है, पक्का। दोनों डिपॉजिटरीज किसी एक के पास ही जाओगे ना, है ना, क्योंकि काम किसी से भी कराओ, इससे कराओ इससे कराओ, लेकिन दोनों के पास जाकर चेंज करना है कर सकते, ऐसे कोई मना ही नहीं है। एक के पास गए, दूसरे पास कराए, तीसरे पास कराए, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल दोनों में लिस्ट करवा सकते हो, काम भी आप दोनों में से किसी एक को भी दे सकते हो, मर्जी है आपकी, मेरी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा मेरा ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मुझे बेचना है, मैं अमेजोन में भी बेच सकती हूँ और फ्लिपकार्ट में भी। मेरे आईटेक्स के शेयर्स मुझे बेचने, तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बेच सकती हूँ और फ्लिप बोल रही थी, है ना, नेशनल में भी, और दोनों में भी बेच सकती हूँ ना। लेकिन लिस्ट दोनों में हो सकता है भाई, एक बार में दोनों में लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जितना लिस्ट होगी उतनी फॉर्मेलिटी होगी। अमेजोन को भी फीस देनी पड़ेगी, फ्लिपकार्ट को भी देनी पड़ेगी ना। समाज सेवा कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे भैया, पैसे लेंगे मुझसे। सेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल में दोनों में लिस्ट कर रहे, दोनों को फीस देनी पड़ती है। क्लियर है बच्चा, चलिए बच्चा अब कुछ और चीजें समझनी जरूरी है। हमें डिपॉजिटरी समझ में आया, लाइक से मुझसे बात कर लो, डाउट है कहीं, डाउट है तो पूछ ले। देखो ऐसा टाइप नहीं है, उसमें शेयर होल्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में पर शेयर होल्डर से उन्होंने बनाया है, ज्यादा मेजोरिटी भी है, चलेगी भी उनकी, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको उन्हीं जिससे टाइप है उन्हीं से करिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मर्जी आप ही की चलेगी। ठीक है, हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और टर्म्स समझना है। डिपॉजिटरी समझ में आ गया, डिपॉजिटरी समझ में आ गया बच्चा। चलिए अब यहां पे बच्चा इन्होंने कहा इंट्रोडक्शन में आओ, इंट्रोडक्शन पूरा रीड करें क्योंकि यहाँ का इंट्रोडक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिटरीज एक तरीके से क्या होते हैं बच्चा, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं क्या, सिक्योरिटीज, लेकिन सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर, लेकिन किस फॉर्म में, डीमटेरियलाइज, डीमैट शॉर्टकट है, डीमटेरियलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, लिख दिया राज्यों में उन्होंने कि डीमटेरियलाइजेशन से मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक। तो डिपॉजिटरीज कौन है, इंस्टीट्यूशन, या फिर मैं साफ बोलूं ये कंपनी है, ये एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टर को क्या फैसिलिटी दे रही है, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रोवाइड करता है ये डिपॉजिटरी क्या प्रोवाइड करता है, डिमैट सर्विस, किसको, इन्वेस्टर्स को। बच्चा अब हमने डिपॉजिटरी तो समझ लिया, ये डीपी क्या है, डीपी का फुल फॉर्म है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। भैया डिपॉजिटरी तो दो ही है ना, एनएसडीएल और सीडीएसएल, दो ही है भैया। इन्होंने कहा भैया ये दो कंपनी है, आर्टिफिशियल बॉडी है, हमें ब्रोकर्स चाहिए, हमें ब्रोकर्स चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये समझाऊं कि भैया ये इन्वेस्टर है और ये हमारी कंपनी है, इन दोनों के बीच में आता है बच्चा डिपॉजिटरी, इन दोनों के बीच में आता है डिपॉजिटरी। लेकिन डिपॉजिटरी अपना पूरा का पूरा काम कुछ ब्रोकर्स की हेल्प से करवाता है, दैट वाज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या शेर खान का नाम सुना है, और एक और जेट से क्या नाम है, जेरोदा करके, जेरोदा है ना, क्या इसका नाम सुना है, जो थोड़ा बहुत, एंजल, वेरी गुड। ये सब कौन है बच्चा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी तो दो ही है ना, दो कंपनी। इन्होंने कहा भैया
पूरा का पूरा काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमने किसको बीच में लगा के रखा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो एक्चुअल में डीमैट अकाउंट आपका खुलता कहाँ है, डिपॉजिटरी में ही, एनएसडीएल और सीडीएसएल में। वापस 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 आपका अकाउंट कहाँ खुलता है बच्चा, डिपॉजिटरी में। एनएसडीएल या सीडीएसएल इन दोनों में किसी एक में खुलेगा, लेकिन ये अकाउंट खुलाने में आपकी हेल्प कौन करेगा, दैट वाज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या ये बात समझ में आई? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपकी सारी हेल्प करता है। आप जितने भी इंस्ट्रक्शन देते हो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देखते हो। आपकी डायरेक्ट डीलिंग थोड़ी ना हो रही होती है एनएसडी और सीडीएसएल से, आपकी डीलिंग किससे हो रही होती है बच्चा, सब ब्रोकर से। अगर मैं इनको ब्रोकर बोलूंगी तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चा, सब ब्रोकर। क्या ये बात समझ में आई? अब आपके इंट्रोडक्शन में वापस आएंगे बच्चा, क्या लिखा है, इन्वेस्टर की वो डिमैट सर्विस देते हैं किसको, इन्वेस्टर को, लेकिन क्या लिखा है, थ्रू देयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देयर आर टू डिपॉजिटरीज, हमारे देश में कितने डिपॉजिटरी है, दो, इंडिया में, है ना, तो वही एनएसडीएल और सीडीएसएल का नाम दे रखा है बच्चा। साथ में उन्होंने बोला है ईच डिपॉजिटरी, मतलब दो है ना, एनएसडीएल और सीडीएसएल दो है, ईच डिपॉजिटरी में क्या है बच्चा, रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो जो भी वो सब ब्रोकर्स हैं, जरोदा हो गया, देन एंजल ब्रोकिंग, ये सब हो गए, ये सब क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, या तो किसमें करवाएंगे, एनएसडीएल में या फिर सीडीएसएल में, तो ये रजिस्टर्ड कहलाते हैं। जो प्रोवाइड करेंगे वेरियस सर्विस टू इन्वेस्टर, जैसे कि क्या ओपन करना, डिमैट अकाउंट ओपन करना, देन इस डिमैट अकाउंट को क्या करना, मेंटेन करना। फिर बच्चा जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिमेटलाइजेशन शेयर करो एक्सेट्रा, पूरे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अच्छे से प्रोसेस क्या कैसे होता है। तो इन शॉर्ट डिपॉजिटरी दो ही है, लेकिन इनसे कनेक्टेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं। जो एक्चुअल में इन्वेस्टर को सर्विस देते हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स देते हैं, कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। मतलब कंपनी की अगर मैं बात करूं, एक तरफ इन्वेस्टर की बात करूं, तो इन दोनों के बीच में डिपॉजिटरी है, लेकिन डिपॉजिटरी का बस काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, लेकिन इसके बाद जितनी सर्विसेज देती हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से ही वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं। क्लैरिटी है? चलिए, यहाँ पे उन्होंने यही सारी बातें लिखी। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी बच्चा, शेयर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, यस और नो? मुझे ये बताओ, पैसों की बात करूं थोड़ा, बैंक, पैसे बैंक अकाउंट में जैसे ही गए किस फॉर्म में हो गए, आपने बैंक को क्या दिया, फिजिकल नोट का बंडल दिया, ठीक है, उन्होंने उसे क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक बात बताऊं, जो ये डिपॉजिटरी का पूरा सिस्टम है जस्ट लाइक अ बैंक, बैंक जैसे तो है। मुझे बताओ, जैसे ही आपका जो पैसों का फिजिकल बंडल था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फायदे क्या है उसके बच्चा, घर में भर भर के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भर भर के रखते हैं तो एक दिन चोर आता है और सारी मेहनत की कमाई लेकर चला जाता है। ठीक है, चोर नहीं आया, लेकिन बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, है ना, जो कि अभी लगी रहे, ठीक है, या फिर रेट पड़ गई, वेरी गुड, आग लग गई, जल गए पूरे नोट। बच्चा यही चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, भैया घर पे आग लगी, बैंक में तो सेफ है ना, अरे बैंक में आग लगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना। तो मुझे ये बताओ, पैसे पैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो ये सारी जो लॉसेस है इससे बचत हो जाती है। सेम बच्चा, अगर मैं शेयर्स की बात करूं, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया गया होगा, यही सारी चीजें, पेपर की सेविंग हो रही है, चूहे खा गए, वेरी गुड, होता है ये सब, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअल में बच्चा। मुझे बताओ, अगर मैं शेयर ट्रांसफर करूं, मतलब बेच रही हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभिषेक को शेयर ट्रांसफर करने, तो बच्चा अब ये पोस्ट सिस्टम तो बहुत अच्छा है हमारे देश का, है ना, मैंने पोस्ट किया तुरंत पहुंच जाएगा, है ना, बीच में कोई कल्टी भी नहीं करेगा, ठीक है, और सही कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो खुद सोचो, मेरी इतनी अच्छी खासी ओनरशिप, जिसके बदले में बंदा मुझे पैसे देने वाला था, मैंने यहाँ शेयर दिए, बच्चा अभिषेक भी तो कर सकता है कि दीदी मुझे मिले ही नहीं और पैसे ही ना दे मुझे, फंस गई मैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो बच्चा सारे रिकॉर्ड्स हैं, भैया चले गए अकाउंट से देख लो, है ना, मस्त जीपे कर दिया, तुरंत हमें दिख गया, ठीक है, शेयर्स दे दो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो एक्चुअली में चीजें आसान हो गई, आपका टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, रिकॉर्ड एविडेंसेस शो पा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये डिपॉजिटरी सिस्टम आया ही क्यों, वो इसीलिए आया बच्चा, सिक्योरिटी रीजंस, सेविंग, चाहे वो टाइम की हो चाहे वो आपके मनी की हो। क्लैरिटी है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ कुछ नहीं, यही बोल रहा है बच्चा, इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। डिपॉजिटरी सिस्टम इंडियन कैपिटल मार्केट में क्यों स्टैब्लिश हुआ, रीजन रीजन रीजन, ये 90s में आ गया था। पहला रीजन क्या बताया, भैया चोरी हो सकती है, देन क्या है,
भैया फ्रॉड तो खतरनाक हो सकते हैं, नकली नकली बना के घूम रहे। ऑफ करना है, चलो ऑन ऑफ खेलेंगे, मतलब हो जा हो जा, ले यार कर ले यार। चलो समझ में आया। तो डिपॉजिटरी सिस्टम बना क्यों है? क्योंकि चोरी ना हो, फॉर्जरी ना हो बच्चा। म्यूटिलेशन मतलब डैमेज, खराब खराब हो जाते हैं, चूहे कुतर जाते हैं, अभी जैसे अपूर्व ने बताया, है ना। चलो फिर क्या लिखा है? irregularities provide the issuer right refuse to transfer security, ट्रांसफर करने में जो सिक्योरिटीज इश्यूज हो जाते हैं बच्चा, कॉज डिले इन सेटलमेंट, कब पहुंचेगा, कब पैसे मिलेंगे मुझे बच्चा, रिस्ट्रिक्टेड लिक्विडिटी की बात हो रही बच्चा, इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मतलब इन्वेस्टर को इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चा, टाइम कंज्यूमिंग, टू ओवेट मतलब क्या होता है बच्चा, रिमूव करना, ठीक है। टू रिमूव दीज प्रॉब्लम डिपॉजिटरी एक्ट आया है और उसने इन सारी चीजों से आपको फ्री कर दिया है, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बच्चा आप खुद जानते हो पेपर रखा रखा बहुत पुराना हो जाता है ना, बचता ही नहीं है वो पेपर, ऐसा होता है। आप खुद अपने नोटों को ही देख लो, एक कभी कभी इतनी बुरी हालत हो जाती है उस नोट की, बचता नहीं है। बैंक में जाते हो, बैंक वाला भी बोल देता है हम नहीं चेंज करेंगे, ऐसा बोलता है, जबकि बैंक को ये नहीं बोलना चाहिए, ये तुम्हारा राइट है, लड़ जाना बैंक से, ठीक है, सीधा मुंह पे मना कर देगा वो, ठीक है, लड़ सकते हो बच्चा, राइट है तुम्हारा। अगर बैंक में अगर आप जाओगे, नोट फटा है, लेकिन याद रखना जहां तुम्हारा अकाउंट है वही जाना, ठीक है। कहीं भी घुसोगे तो कहेंगे भागो, सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेंगे, ठीक है। चलो डिपॉजिट समझ में आया, कौन है, क्या है, क्यों आया, रीजन समझ में आया। चलिए यहाँ पे उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क बोल रखा है, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे मेन तो क्या पढ़ेंगे, फिर तो सेबी भी आएगा, ठीक है, सेबी अपनी उंगली उंगली करेगा। फिर डिपॉजिटर्स के खुद के बायलॉज, बायलॉज मतलब क्या है, कंपनी है ना तो मेमोरेंडम आर्टिकल सारी चीजें, ठीक है। फिर उन्होंने बोला भैया कुछ बिजनेस रूल्स होंगे, डिपॉजिटरी धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ पैसे ऐसे तो लेगा, तो इनके भी कुछ रूल्स होते हैं। इन्होंने कहा पार्ट ऑफ द अबव, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, बस रीड करवा दूं, ठीक है। इन्होंने कहा डिपॉजिटरीज क्योंकि एक कंपनी है, उन्हें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया डिपॉजिटरी कंपनी है, एनएसडीएल सीडीएसएल लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, तो भैया कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनीज एक्ट के। देन इंडियन स्टैंप एक्ट, ये इंडियन स्टैंप एक्ट क्यों बोल दिया उन्होंने, पूरे के पूरे शेयर ट्रांसफर करवा रहे, शेयर ट्रांसफर करवा रहे, वेरी गुड। स्टैंप ड्यूटी सरकार को लगेगी, कुछ भी बेचते हो, स्टैंप पेपर लेते हो, अग्रीमेंट करवाते हो, तो इन्होंने बोला भैया आपका काम ही क्या है, शेयर को खरीदना बेचने का काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप पे इंडियन स्टैंप एक्ट भी लगेगा। सेबी तो आएगा ही हमेशा, सेकरा भी आ जाएगा क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट से डील चल रहा है। देन पढ़ लिया कि पढ़ोगे, पढ़ लिया, बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं बताइए, बेनाम के, बेनामी हिंदी वर्ड है ना, बिना नाम की प्रॉपर्टी, पैसा मेरा है नाम तुम्हारा है, ऐसा ही होता है ना, ब्लैक मनी छुपा रहे अपन। चलो तो बेनामी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहे, तो इस पे लगेगा कि बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इनकम टैक्स तो लगेगा। और बैंकर्स क्या लिखा है बच्चा, बुक एविडेंस एक्ट, कुछ नहीं है भैया। इन शॉर्ट एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी अगर कभी आता है तो मेरी बात याद रखना, इस चैप्टर की बात नहीं करी, ओवरऑल सारे चैप्टर की बात करूँ, कभी भी अगर आपसे पूछा गया क्या करना है, आपने जितने एक्ट पढ़े सबका नाम लिख देना, जिसमें इनकम टैक्स सबसे कॉमन होना चाहिए, इंडियन स्टैंप ड्यूटी, ठीक है, कंपनीज एक्ट, सेबी, ये चार नाम तो कॉमन लिखना ही लिखना, एक्सेप्टर लगा के छोड़ देना, पहले तो पूछा नहीं जाएगा। पहली तो बात क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आते हैं तो फेंक लेना ये चार टॉपिक, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चले बढ़े आगे बच्चा, चलिए नेक्स्ट बच्चा, हेडिंग क्या लिखा है, अगर मैं बोलूं डिपॉजिटरी सिस्टम और बाजू में क्या कर दूं कि भैया बैंक सेम है, डिपॉजिटरी और बैंक सेम है, इसको थोड़ी देर से पढ़ेंगे, पहले आ जाओ उसके नेक्स्ट पेज में आओ बच्चा, क्या लिखा है बैंक और डिपॉजिट में, चलो फटाफट से क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस। पहला क्या लिखा है बच्चा, मिला, चलिए एक तरफ बैंक है एक तरफ डिपॉजिटरी है बच्चा, बैंक क्या रखता है अपने पास, पैसा, ठीक है, तो बैंक होल्ड करके रखता है फंड, और डिपॉजिटरी क्या होल्ड करके रखता है, सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करता है, ट्रांसफर, पैसे ही ट्रांसफर करेगा ना, और ये क्या ट्रांसफर करता है बच्चा, इन्होंने कहा बिटवीन अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर, अगर
मैं आपको कह रही हूँ कि भैया अभिषेक के नाम पे पैसा ट्रांसफर करना, तो एक अकाउंट होल्डर से दूसरा अकाउंट होल्डर। सेम बच्चा यहाँ पे सिक्योरिटीज दे रहे हैं, सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, एक वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया है, बेनिफिशियल ओनर। चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं बच्चा। एक तरफ कंपनी है, बीच में हमारी रिपोजिटरीज आते हैं, फिर आते हैं हमारे इन्वेस्टर। क्लियर है, यही होता है। कंपनी ने कहा भैया हमने तो शेयर्स क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। बच्चा स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में, एक दिन की बात नहीं कर रही, एक घंटे की बात नहीं, 5 मिनट में कितने ऊपर नीचे हो जाते हैं ट्रांजेक्शन। कभी मैं ओनर हूँ, कभी तुम्हें, कभी तुम्हें, कभी तुम्हें, यही होता रहता है। इंट्राडे अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, एक दिन की अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, तो कितने फ्लक्चुएशंस होते हैं, कब कौन मालिक। तो कंपनी बोलती है भैया मेरे पास एक रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर है, कुछ नहीं जैसे आपका एक रजिस्टर। कंपनी बोल रही है मेरे पास एक रजिस्टर है जिसमें किसके नाम लिखे हैं, शेयर होल्डर, मालिक के नाम लिखे हैं। क्लियर है बच्चा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लोग स्टॉक मार्केट में खरीदते बेचते हैं, तो मुझे ये बताओ कौन मालिक है। 5 मिनट में मालिक बदल जा रहा है, बदलता है ना, एक घंटे में, एक दिन में मालिक बदल रहा है। तो भैया ये रिकॉर्ड क्या कंपनी मेंटेन कर पाएगी, नहीं। कंपनी ने बोला भाई डिपॉजिटरी तू क्या कर रहा है, तूने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये पंचायत तेरी। तो डिपॉजिटरी ने क्या करना है बच्चा, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। डिपॉजिटरी क्या करेगा बच्चा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा कि भैया वो देखेगा स्टॉक मार्केट में क्या कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। और ये इन्वेस्टर कभी मालिक बनेगा कभी नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी के पास एक रजिस्टर होगा जिसमें वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। बच्चा ऐसे ही डिपॉजिटरी के पास भी तो रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, यस और नो। तो दोनों अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, दोनों अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो बच्चा साफ साफ अगर मैं बोलूं, कंपनी अपना रजिस्टर मेंटेन करता है और डिपॉजिटरीज बच्चा अपने अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं। कंपनी का जो रजिस्टर होगा उसमें कंपनी ने शेयर्स किसको दिए, तो कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम लिखा है, डिपॉजिटरी। टोटल कितनी डिपॉजिटरी है, अगर उसने सारे शेयर्स एक ही डिपॉजिटरी को दिया है तो उसके रजिस्टर में कितना नाम दिख रहा होगा, एनएसडीएल। अगर एक से ज्यादा को दिया है तो दो दिख रहेंगे, क्या दो से ज्यादा दिख सकते हैं, नहीं। लेकिन बच्चा कुछ डायरेक्टर ने भी खरीदे होंगे, कुछ शेयर होल्डर्स ने भी डायरेक्ट खरीदे होंगे, तो 10 नाम और दिख रहे होंगे। इन शॉर्ट कंपनी के पास एक रजिस्टर है जिसमें सारे मेंबर्स का नाम लिखा है, ठीक है। जिसने डायरेक्टली, कंपनी जब स्टार्टिंग में बनी होगी तो सबने मेंबर्स ने तो डायरेक्टली खरीदा होगा, तो रजिस्टर में उनके नाम लिखे होंगे। उसके अलावा जितने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए उसकी जगह पे हम इन्वेस्टर्स का नाम नहीं लिखा होगा, किसका नाम लिखा होगा बच्चा, डिपॉजिटरीज का। क्या ये बात समझ में आ रही है। उन्हें हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ओनर, वर्ड यूज कर रही हूँ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ओनर। तो ये डिपॉजिटरीज क्या कहलाती हैं, रजिस्टर्ड ओनर। क्यों, क्योंकि कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम लिखा है, तो डिपॉजिटरीज क्या हो जाएंगी बच्चा, रजिस्टर्ड ओनर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली में हमने खरीदे, हमने मान्यवर के बच्चा शेयर्स खरीदे हुए, ठीक है। अच्छा ग्रो कर रहा है इसलिए मान्यवर का नाम बता दिया आपको। खरीदने में अगर इंटरेस्ट हो आपका या किसी और को तो हिंट कर देना, ठीक है। चलिए, तो मान्यवर कंपनी का जो रजिस्टर मेंटेन होगा उसमें क्या मेरा नाम लिखा है, क्या रॉकी सर का नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है, डिपॉजिटरीज का। अब वो उनका, हमें क्या मालूम भैया मान्यवर ने कौन सा डिपॉजिटरीज करवाए, मतलब कि उनके उनके रजिस्टर में हमारा नाम नहीं है, तो हमारा नाम किसके पास होगा, डिपॉजिटरीज। तो बच्चा कंपनी खुद का रजिस्टर मेंटेन करेगी, उसमें नाम लिखेगी रजिस्टर्ड ओनर। डिपॉजिटरीज अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, उसमें मेरा नाम, रॉकी सर का नाम लिखा होगा, दैट वाज बेनिफिशियर ओनर। बच्चा अब कॉन्सेप्ट और बेटर समझोगे, रीड करियो। कौन सा क्वेश्चन बच्चा रीड कर रही हूँ, सॉरी कौन सा पॉइंट रीड करूँ, सेकंड वाला। शेयर, सॉरी, बैंक की बात हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है फंड बिटवीन अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट होल्डर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांसफर करे सिक्योरिटी बिटवीन अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द, क्योंकि डिपॉजिटरीज के पास कौन सी नेम की लिस्ट होती है, बेनिफिशियल ओनर। तो रॉकी सर और मेरा नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर नाम दिख रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई। कल को अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारी मान्यवर कंपनी, बच्चा उनके उनके रजिस्टर में किसका नाम लिखा है, क्या उनको देंगे क्या, वो बस फॉर्मेलिटी है। डिविडेंड किसके पास आएगा, हमारे पास ही। मतलब कंपनी, मान्यवर कंपनी डिपॉजिटर से पूछेंगी कि भाई सुन अभी कौन मालिक है, डिविडेंड देना है मुझे। तो बच्चा वो बताएगी अभी करंट में ये मालिक है, इसको डिविडेंड देने का। मीटिंग बुलानी है बच्चा, मीटिंग बुलानी है, मीटिंग में मेंबर्स आते हैं, तो बच्चा फिर वो किससे पूछेगी, एनएसडीएल सीडीएसएल से पूछेगी कौन है मालिक, उनको नोटिस देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो बच्चा वो पूरी पंचायत नहीं लेती, पूरी पंचायत को उसको ट्रांसफर कर दिया डिपॉजिटर्स को। बात समझ में आ गई। चलिए
थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ये क्या फैसिलिटी देता है, ट्रांसफर, क्या लिखा है, विदाउट, हैंडल कर रहे हो क्या मनी, नहीं, तो सेम इन्होंने क्या बोल दिया, ये भी क्या करता है, बिना सिक्योरिटीज हैंडल किए ट्रांसफर हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अकाउंटेबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ फंड, ये क्या बोल रहा है, अकाउंटेबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी। इन शॉर्ट दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां बस पैसा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यहाँ शेयर्स है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो आज के टाइम पर मैं ये बोलूं, बैंक हमें जो जो सर्विसेज दे रहा है बच्चा, वो सारी सर्विसेज हमें डिपॉजिटरीज दे रहा है। तो बैंक या फिर मैं बोलूं डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का पक्का, ठीक है। तो चलो, आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बस मैं चाहती हूँ इसको पहले अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, कल पहले पूछूंगी फिर आगे कंटिन्यू करूंगी। क्लैरिटी बच्चा, चलो इंट्रोडक्शन क्लास है बस इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ